दोस्तों आप देख रहे हैं इंद्रजीत सैनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों संजू सैमसन कप्तान नहीं होंगे पिछले 3 मुकाबले में, जो शुरू के 3 मुकाबले होंगे राजस्थान रॉयल्स के लिए, उसमें संजू सैमसन कप्तान नहीं होंगे। दोस्तों सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ आपको इस चैनल पे दे रहा हूं कि पहली बार देखने को मिला है कि कोई मेन कप्तान टीम में रहेगा और खेलेगा भी, लेकिन वो कप्तान नहीं रहेगा। पता नहीं ये किस नियम से दोस्तों ये नियम लागू हुआ है संजू सैमसन के ऊपर। और इस टीम की कप्तानी दोस्तों रियान पराग करेंगे, राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी रियान पराग करेंगे। यानी कि संजू सैमसन आपको पिछले शुरू के 3 मुकाबले में दिखाई नहीं देंगे। और ये सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 3 मुकाबले में कप्तानी नहीं करेंगे संजू सैमसन, और उनकी जगह पे राजस्थान रॉयल्स को लीड करेंगे युवा बल्लेबाज जिन्होंने पिछले साल बहुत काफ़ी उम्दा क्रिकेट खेला था, रियान पराग, जो कि एक मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है। और 3 मैचों में कप्तानी करेंगे और पहली बार वो किसी IPL टीम की फ्रेंचाइजी की कप्तान बने हैं, तो ये भी उनके लिए गर्व की बात है। लेकिन संजू सैमसन को बोला जा रहा है कि वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलेंगे शुरू के 3 मुकाबले में। अब ये पता नहीं, पहली बार किसी रूल को देखा गया है, पहली बार किसी IPL कप्तान को देखा गया है कि वो शुरू के 3 मुकाबले में खेलेंगे तो ज़रूर, लेकिन कप्तानी नहीं करेंगे। और दोस्तों ऐसा बोला जा रहा है कि चौथे मुकाबले में वो फिर से कप्तानी करेंगे। लेकिन उनके जितने भी फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनको ये थोड़ा समझ में नहीं आया, हमें भी ये समझ में नहीं आया कि आखिर संजू सैमसन क्यों नहीं खेलेंगे। क्योंकि अगर वो खेलेंगे, एज ए प्लेयर खेलेंगे, एज ए बल्लेबाज खेलेंगे, लेकिन वो कप्तानी क्यों नहीं कर सकते। सबसे बड़ा सवाल अगर बताइए, शुरू में तीनों मुकाबले राजस्थान रॉयल्स हार जाती है तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, बहुत बड़ा झटका होगा। और उसके बाद जब कप्तानी संजू सैमसन संभालेंगे और उसमें भी हार मिलती है, तो लोग तो सारा जो ठिकरा होगा और सारा जो कुछ भी होगा राजस्थान रॉयल्स की हार का, वो तो संजू सैमसन के ऊपर फोड़ा जाएगा, क्योंकि लास्ट में कप्तानी संजू सैमसन करते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों ये कौन सा नियम है BCCI का, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपको अगर पता चले, आपको अगर मालूम है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये कौन सा नियम है, सही नियम नहीं है। मान लीजिए अगर वो ड्रॉप हो जाते, खेलते नहीं, उन पर बैन लग जाता, 3 मैचों के लिए प्रतिबंध लग जाता, जुर्माना लग जाता, तो एक समझ में आता। लेकिन अगर वो खेलेंगे और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलेंगे, मान लीजिए यशस्वी जायसवाल पे भी आप लागू कर सकते थे कि वो अगर ओपनिंग करेंगे और वो इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे, और हो सकता है अगर किसी कप्तान बनाना चाहे तो 3 मैचों में कप्तानी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहाँ पर दोस्तों संजू सैमसन के लिए नियम ये है कि वो खेलेंगे लेकिन वो कप्तान नहीं रहेंगे, विकेट कीपिंग भी करेंगे लेकिन कप्तानी नहीं रहेंगे। पता नहीं, ये पहली बार नियम देखने को मिला है और सुनने को मिला है। दोस्तों इस नियम के बारे में और संजू सैमसन के साथ जो गलत व्यवहार हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ, रियान पराग को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो पहली बार किसी फ्रेंचाइजी को लीड करेंगे, और जिस तरह से उनका प्रदर्शन था वो डिजर्व करते थे, क्योंकि संजू सैमसन के बाद कोई सबसे ज़्यादा डिजर्विंग था तो रियान पराग थे। दोस्तों इस खबर के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, और संजू सैमसन कितने बेहतर कप्तान है और रियान पराग कितने अच्छे कप्तान है, दोनों के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बाय, धन्यवाद।